हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और लालची शरकित। आज हम जानने वाले हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और लालची शरकित का वाक़या। ये वाक़या पढ़कर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं अब सब लोग खैरियत से होंगे। आइए जानते हैं आज का वाक़या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछे कि तुम्हारी जेब में कुछ है। उस लालची शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जेब से 1 दिरहम उसे निकल कर दिए और फरमाया, ये 3 दिरहम हो गए हैं। करीब में एक आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ लेकर आओ। वो गया, 3 रोटियाँ खरीदी। रास्ते में आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 ही दिरहम दिए थे और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी, तो बेहतर है एक रोटी पहले ही खा लेता हूँ। उसने रास्ते में 1 रोटी खा लिया और 2 रोटियाँ लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और 1 रोटी उस शख्स ने खाया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियाँ मिली थी। उसने कहा, ये अल्लाह के नबी, 2 रोटियाँ मिली थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने खा ली। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से सफ़र पर चलने लगे। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम इस दरिया को पार कैसे करेंगे? यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आती जिसकी मदद से हम दरिया पार कर सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरा दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह से पार कर लिया कि आपके पाँव भी नहीं भीगे, पैरों पर एक पानी का निशान तक नहीं। शागिर्द ये मंजर देखकर कहा, मेरी 1000 जानें आप पर कुर्बान हो। आप अल्लाह के नबी हैं जिसे अल्लाह ने बहुत सी खूबियाँ से नवाजा है। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ। उसने कहा, जी हाँ, मेरे दिल नूर से भर गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियाँ कितनी थी? उसने कहा, ए अल्लाह की नबी, रोटियाँ बस 2 ही थी। आप अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे चले। रास्ते में हिरणों का एक झुंड गुजर रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चला आया। आपने उसको ज़बह करके उसका गोश्त पका कर खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन के खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और आवाज़ें भरता हुआ दूसरे हिरणों से जाकर दोबारा मिल गया। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? उस लालची शागिर्द ने कहा, ये अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियाँ कितनी थी? शागिर्द ने कहा, ये अल्लाह के नबी, रोटियाँ बस 2 ही थी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनका शागिर्द रास्ते पर चलते रहे और एक पहाड़ के पास से गुजरने लगे तो देखते हैं कि पहाड़ी के पास 3 सोने की ईंट है।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاگرد، ایک اینٹ تیری ہے اور ایک اینٹ میری ہے اور تیسری اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد کو وہی سونپ دیا اور کہا، تینوں اینٹ تم لے لو۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں گھر کیسے لے جاؤ۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس تو 3 سونے کی اینٹ ہے۔ ان لوگوں نے اس لالچی شاگرد کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے، اینٹ 3 ہے اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا، شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیاں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹ میری ہو جائے گی۔ اور وہیں دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو مار دیں تو ہم دونوں کے حصے میں ڈھیر ڈھیر اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر ملا کر روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے اپنے مشورے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے مار دیا، اور پھر ان دونوں نے جب روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس گزرے تو دیکھا اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہے، جبکہ ان کے پاس 4 لاشوں پڑی ہے۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، انسانیت اور سچائی کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کرنے والا، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس دنیا کی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ایک لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ السلام علیکم۔